तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले भाई जिसने भी अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है भाई, सबसे पहले आप लोग वो देख लो, नहीं तो आपको इस एपिसोड में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। एंड भाई अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर लेना, जिससे लिटरली मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, अब बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक भद्दी सी लेडी को देखते हैं जो कि एक अरफाफा कांड से रिलेटेड भाई एक परफॉर्मेंस कर रही होती है, जहां वो काफी अजीब सा गाना गाकर लोगों को बताना चाह रही होती है कि सरफाफा कांड में काफी सारे बंदे ठिकाने लगे हुए होते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है यहाँ देखने वाले बंदे भी काफी ध्यान से इन चीजों को देख रहे होते हैं, एंड उनमें से अपना एक किलन भी होता है। वहीं ये लेडी गाने ही गाने में ये भी बताती है कि अरफाफा कांड में कुछ बंदे बचे भी होते हैं, जिनको की बचाने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक ट्रिस नाम का बंदा होता है, जिसको की भाई पूरी पब्लिक एक हीरो की तरह ट्रीट कर रही होती है। एंड ये भी काफी चौड़ में स्टेज पर खड़ा हुआ होता है। हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर कैप्टन भी आ चुके होते हैं। वहीं किलन भी अपने कैप्टन को देखकर एकदम हिल जाता है कि कैप्टन आप यहाँ, आप तो मिस दिल्ली को छोड़ने गए थे ना। वहीं कैप्टन भी लाइक दरअसल हेडक्वार्टर ने ब्लैक लाउन को वही एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक लेने के लिए भेजा था, तो भाई वो भी उन्हीं के साथ चली गई है। बोलते वो खांसने से लगते हैं। वहीं किलन बोलता है तो आप अब तक रिकवर नहीं हुए है ना। वहीं कैप्टन भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, दरअसल मुझे रिकवर होने के लिए काफी समय लगेगा। उस बंदे के वही स्पिरिचुअल शॉक की वजह से मुझ पर काफी गहरा असर पड़ा है। वहीं किलन बोलता है रिकॉर्ड्स के मुताबिक भाई ट्रू क्रिएटर काफी ज्यादा इवल पर्सन है, एंड वही इसको अरोरा ऑर्डर जैसे काफी सारे सीक्रेट ऑर्डर्स भाई पूजा करते हैं। सच में जैसा कि आपने हुलिया बताया भाई, ये भी एकदम उसी से एकदम मेल खाता है। वो अगर बंदा ठिकाने ना लगा हुआ था तो हम लोग इससे और भी पता लगा सकते थे। तभी कैप्टन बोलते हैं वेल तुम्हें क्या लगता है अरफाफा कांड के पीछे कोई वही सीक्रेट वगैरह छुपा हुआ है क्या। वही किलन बोलता है हाँ आपने एकदम सही कहा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिवाइनेशन क्लब में हमारे किलन के पास एक लेडी आई हुई होती है जो कि अपने मंगेतर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाह रही होती है। वो बताती है दरअसल कुछ महीने पहले मेरे मंगेतर भाई अरफाफा पर निकले थे, लेकिन भाई सफर 1 महीने का था, लेकिन अब तक वो बंदरगाह तक नहीं आए हैं। इसी वजह से मैं जानना चाहती हूँ क्या वो सेफ है या नहीं। ये बोलते वो एक फोटो को हमारे किलन को दे देती है, एंड हमारा किलन भी अपनी डिवाइनेशन को ओपन करते हुए भाई देखने की कोशिश करता है कि भाई आखिर क्या माजरा है। लेकिन उसे पता चलता है कि भाई इसका जो हस्बैंड होता है काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली बच निकला होता है, एंड वापस से अपने घर आ चुका होता है। लेकिन टूटी फूटी हालत में हमें देखने को मिलता है कैप्टन भी बोल रहे होते हैं हाँ जो भी तुमने बताया था मैंने नाइट हाउस से कहकर इस पर रिसर्च करवाई थी, एंड तुमने जो भी बताया था भाई वो एकदम सच निकला था। लेकिन भाई लीड के लिए हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भाई अब शो खत्म हो चुका होता है एंड प्रेस भी अपने जा ही रहा होता है। वहीं उसको चारों तरफ से काफी सारी लड़कियां घेरे हुए होते हैं कि प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए मिस्टर हीरो। हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर वो भी लेडी आ जाती है जो कि भाई अपने हस्बैंड का पता लगवाने के लिए हमारे किलन के पास एक हफ्ते पहले आई थी। हमें देखने को मिलता है ये ट्रिस को देखकर तो भाई हीरो की तरह ट्रीट कर रही होती है कि सर जी मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं ट्रिस भी लाइक नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ये बोलते वो जा ही रहा होता है, तब इसकी नजर भाई किलन एंड कैप्टन पर भी पड़ जाती है, जिसको देखकर ये ज्यादा खुश लग नहीं रहा होता। वहीं ये लेडी अपने हस्बैंड को किलन से भी मिलवाती है कि इनसे मिलिए, ये है मिस्टर किलन जिन्होंने वही हमें आपके बारे में पहले ही बता दिया था। हमें देखने को मिलता है ये दोनों भी एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हैं। वहीं किलन को तो इसके हस्बैंड की हालत ज्यादा ठीक नहीं लग रही होती है, इसी वजह से वो पूछता भी है वेल कुछ दिनों से आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या। एंड हमें देखने को मिलता है जैसे ये चीज इस लेडी का हस्बैंड सुनता है वो थोड़ा हिल जाता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वास्तव में इसको कोई प्रॉब्लम होती है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग डिवाइनेशन क्लब में आ चुके होते हैं, जहाँ इसका हस्बैंड बता रहा होता है दरअसल जब से मैं अरफाफा से उतरा हूँ तब से मुझे ना जाने काय को हर रात काफी ज्यादा बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, एंड मैं इस चीज से काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। वहीं किलन उसे शांत रखने की कोशिश करता है, एंड हमें देखने को मिलता है ये डायरेक्ट इसे सुला देता है एंड सीधा इसके सपने के अंदर चला जाता है, जहाँ से देखने को मिलता है कि भाई पूरी शिप पर खून खराबा हुआ पड़ा होता है। एंड भाई एक बंदा तो अपने बच्चे को ही वही शिप से बाहर फेंक देता है, एंड शायद अरफाफा शिप का ही नाम होता है। हमें देखने को मिलता है अपने बच्चे को फेंकने के बाद ये भी शिप से कूदने ही वाला होता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है ये बंदा यानी कि मेयर इसको बचा लेता है। वहीं पीछे से किलन भी आ जाता है, मतलब कि ये सपना है तो ऑफ कोर्स वहाँ किलन भी होता है। वहीं वो बोलता भी है यार तुम इस बाकी को बचाए क्या कर रहे हो, इसने तो अपने बच्चे को भी शिप से फेंक दिया। वहीं ये बंदा बोलता है दरअसल ये आखिरी बचा हुआ बाकी, एंड मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक से इन लोगों ने वही इतनी काटपीट काय को चालू कर दी। हमें देखने मिलता है तभी किलन बोलता है दरअसल मुझे तो लगता है कि भाई तुमने कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल मिसिंग कर दी। भाई जो भी मुजरिम है मुझे लगता है वो तुम्हें ही मुजरिम बनाना चाहता है, तब इसको किसी के पीछे होने का एहसास होता है। मतलब कि भाई उस दिन इस शिप में इस मेयर के अलावा और भी कुछ बंदे बचे हुए होते हैं, एंड यही इन बंदों का मास्टरमाइंड लग रहा होता है। हमें देखने मिलता है किलन जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश करता है भाई ये तो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है,
ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये सब भी उसी बंदे का किया तरह है जो कि भाई इस सब कांड के पीछे है। हमें देखने मिलता है तभी ये अपने आसपास जैसे ही देखता है, इसको अपने आसपास एक काफी बड़ा सा थ्रोन देखने को मिलता है, जिसको देखते साथ ही अचानक से आसपास से आवाजें आने लगती है, हॉर्न्स फ्लो वगैरह हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके की आवाजें आ ही रही होती है। वहीं इन्हीं आवाजों को सुनकर वही किलन भी बैक टू नॉर्मल हो जाता है एंड अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वहीं ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अब इसको भी पता चल चुका है कि भाई इस सब लफड़े के पीछे किसका हाथ है। वही भी अपने मन में सोच रहा होता है या फिर से हॉर्न्स, यार आखिर ये है क्या यार, मुझे तो लगता है यार इसके पीछे किसी इवल लॉर्ड का हाथ है भाई। लेकिन जिस जगह पर मैं पहुंचा था वो जगह सच में काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। ना जाने कब प्रोफेसर एजिक भाई मेरे को खत लिखकर या फिर मेरे को बुलाकर मेरे को इन सब चीजों के बारे में क्लियर करेंगे। भाई हमें देखने को मिलता है इसका अब ये सब चीजें कंप्लीट हो चुकी होती है। वहीं वो इस सब के बारे में वही कैप्टन को भी बताता है कि मुझे वही पता चल चुका है कि भाई इस सब हादसे के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। वही इस शिप पर सर्वाइवल्स के अलावा एक बंदा और था जो कि इस सब चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड था एंड वो कोई और नहीं बल्कि हीरो ट्रेसी है। वहीं हमें देखने को मिलता है कैप्टन के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उन्हें भी इस चीज का अंदाजा था। इसी वजह से वो बोलते भी हैं हाँ तुमने एकदम सही कहा। लेकिन भाई पब्लिक को तो लगता है कि भाई ट्रेसी एक काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है, इसी वजह से हम लोग बिना किसी ठोस सबूत के उसे मुजरिम तो नहीं ठहरा सकते ना। इसी वजह से मैं हेडक्वार्टर से भाई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करूंगा एंड मेडिटेड पनिशर एंड मशीनरी हैव माइंड की रिक्वेस्ट मतलब कि हैव माइंड की मदद लूंगा। फिर हम लोगों को वही एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है डीमोनिस सेक्ट के बारे में, जहां पर वो लोग वही एक प्रिमोडियल डीमोनिस की पूजा करते हैं एंड कहा जाता है कि ये केओस से पैदा हुई है एंड वही ट्रू क्रिएटर से ये जन्मी हुई पहली और आखिरी शख्स है। एंड इसके बारे में कहा जाए तो इसको क्वीन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाए ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको तबाही कुछ ज्यादा ही पसंद है एंड इसके सेक्ट में ज्यादातर लड़कियां ही हैं। हमें देखने को मिलता है भाई अब अगले दिन का सीन जहां पर भाई ट्रेस तो पूरी रात कुछ लड़कियों के साथ मजे किए होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है तभी डीमोनिस सेक्ट की एक लेडी अचानक से इसके सामने आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोलती है वाह विक्टिम की फैमिली से भाई शुक्रिया पाकर एंड गिफ्ट्स वगैरह पाकर तुम तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होगे ना। वहीं ट्रेस भी अब उठ जाता है एंड बोलता है हाँ वेल कह सकती हो, वैसे इन लड़कियों से अपने हस्बैंड्स को मरवाना एंड अपने साथ वही मजे करने के लिए राजी करना सच में काफी ज्यादा टफ काम है, लेकिन सच में मजा तो इसी में आता है। वैसे अब मैं प्रमोशन के लिए तैयार हो चुका हूँ ना। वही ये लेडी बोलती है नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हें टैंगन सिटी में एक मिशन को कंप्लीट करना है। हमें इस लड़के यानी कि ट्रेस के बारे में बताया जाता है कि भाई ये इसका असेसन पाथवे है एंड इसने सीक्वेंस 8 का वही पोशन पिया हुआ है, मतलब ये सीक्वेंस 8 का एक बियॉन्ड है। हमें देखने मिलता है तब ये लेडी बोलती है दरअसल जिस बंदे के साथ तुम टैंगन सिटी में काम करने वाले थे उस बंदे के पीछे नाइट हाउस पड़े हुए हैं, मतलब कि नाइट हाउस की नजर उस बंदे पर है। इसी वजह से भाई तुम्हें इस मिशन को अकेले ही करना पड़ेगा, बट डोंट वरी भाई इस मिशन को करने का रिवॉर्ड भाई तुम्हें एडवांस में मिलेगा, जो कि है सीक्वेंस 7 को पोशन को बनाने की रेसिपी जिसका नाम है द विच। एंड इस चीज को सुनकर ट्रेस भी एकदम ले जाता है एंड ये अजीब सा ही रिएक्शन दे रहा होता है, मतलब खुश भी लग रहा होता है एंड अजीब सा रिएक्शन भी दे रहा होता है एंड काय को ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। भाई हमारा सीन शिफ्ट में क्लिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि दद्दू नेल के साथ भाई मार्केट में घूम रहा होता है एंड उनसे बोल रहा होता है यार दद्दू मेरे को ये कहाँ घुमा रहे हो यार, मुझे अपने भाई बहन के लिए भाई एक लॉकेट बनाना है जो कि उनको प्रोटेक्शन दे सके। वहीं आप तो मेरे को ये बार में ले आए। वहीं दद्दू भी लाइक यार यंग बॉय यार तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे पीछे आओ। हमें देखने मिलता है ये लोग बार के अंदर घुस चुके होते हैं जहाँ पर वही एक अंडरग्राउंड लिफ्ट होती है एंड ये लोग लिफ्ट का यूज करते हुए एक अंडरग्राउंड एरिया की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि भाई ये तो एक अंडरग्राउंड मार्केट होता है, आप लोग इसे एक ब्लैक मार्केट की तरह समझ सकते हो। हमें देखने मिलता है यहाँ पर काफी सारे बंदे होते हैं एंड काफी सारी शॉप वगैरह होती है एंड किलन भी यहाँ के एरिया को देखकर एकदम हिला हुआ होता है कि यार भाई टैंगन सिटी के नीचे भाई एक भाई ब्लैक मार्केट भी है। वैसे दद्दू क्या चर्च भी सब चीजों को सपोर्ट करती है? भाई दद्दू भी लाइक देखो तुम इसे हाँ भी समझ सकते हो ना भी, दरअसल चर्च ऑफ स्ट्रोम के मेडाटेड पनिशर ने भाई इस चीज को एकदम नजरअंदाज से ही कर दिया है, लेकिन भाई कुछ चीजें होती है ना भाई वो अच्छे के लिए ही होती हैं, तुम इसे अच्छे के लिए ही समझ सकते हो, हम बियॉन्डर्स के लिए। हमें देखने मिलता है यहाँ पर वो इस तरीके से आगे बढ़ी रहे होते हैं, तभी एक बंदा क्योंकि काफी अजीब लग रहा होता है, अजीब हरकतें कर रहा होता है, उससे हमारे किलन को अजीब ही स्पिरिचुअल परसेप्शन फील होता है एंड वो बंदा भी हमारे किलन को नोटिस कर लेता है एंड हमारे किलन के काफी ज्यादा करीब आते हुए भाई किलन से बोलने लगता है वेल तुमसे मुझे मौत की बू आ रही है। एंड जैसे ही इसने बोला ही होता है ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसने अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा यूज कर लिया, इसकी आंखों से ब्लड निकलने लगता है एंड ये जमीन पर गिर पर काफी ज्यादा तड़पने लगता है, लेकिन ये अभी भी अपनी बातों से हट नहीं रहा होता है कि मुझे मौत की बू आ रही है, मुझे मौत की कुछ ज्यादा ही बू आ रही है। हमें देखने को मिलता है किलन भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा हिला हुआ होता है कि यार अगर इसको कैसे पता चल गया कि इस बॉडी का रियल ओनर पहले ही मर चुका है। हमें देखने को मिलता है तभी दद्दू बोलते हैं दरअसल इस बंदे का जन्म ही भाई हाई स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ हुआ है एंड तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है एंड यहाँ के लोग इसे लिटिल
मास्टर बुलाते हैं, लेकिन अभी के लिए भाई हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसी वजह से चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं किलन भी हाँ बोलकर आगे बढ़ जाता है। हमें देखने मिलता है ये लोग एक शॉप पर आ चुके होते हैं जहाँ काफी सारे आइटम्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। किलन भी उनमें से 2 आइटम्स को सिलेक्ट कर लेता है अपने भाई बहन के लिए लॉकेट बनाने के लिए। वहीं दद्दू वही उससे बात वगैरह कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उस दुकानदार को पहले से ही जानते हैं। हमें देखने को मिलता है तभी हमारे किलन की नजर वही ट्रेस पर जाती है। वो भी यहाँ पर किसी चीज को बाय करने के लिए आया होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हमारे किलन पर जाती है वो भी थोड़ा घबरा जाता है, वहां से भागने लगता है। वहीं हमारा किलन दद्दू को भी ट्रेस के बारे में बताता है। वही दद्दू भी समझ चुके होते हैं। वहीं ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि भाई इनके अलावा भी कोई और बंदा भी है जो कि इस बंदे का पीछा कर रहा है। हमें देखने को मिलता है तभी दद्दू बताते हैं ये मैड हार्टेड पनिशनर का तुम्हें को जासूस लग रहा है, एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। हमें देखने को मिलता है ट्रेस भी इस बंदे को नोटिस कर लेता है एंड वहां से भागने लगता है। एंड ये बंदा भी अब समझ चुका होता है कि भाई अब चुपते छुपाते काम नहीं चलेगा, इसी वजह से वो धड़ाधड़ फायरिंग करने लगता है ट्रेस पर। वहीं ट्रेस तो डायरेक्ट ही अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर मैड हार्टेड पनिशनर का ये अकेला ही बंदा नहीं होता, यहाँ पर और भी बंदे होते हैं जो कि धड़ाधड़ हमारे ट्रेस पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं ट्रेस तो इन अटैक से बच रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ट्रेस की टोपी भी वही फायरिंग के दौरान ट्रेस से गिर चुकी होती है एंड वो टोपी हमारे किलन के हत्थे चढ़ जाती है एंड ट्रेस जैसे तैसे कर वही अंडरग्राउंड मार्केट से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है इसने कई सारे मैड हार्टेड पनिशनर के बंदों को ढेर कर दिया होता है एंड वहां से भाग निकला होता है। एंड बाहर की तरफ भाई कैप्टन भी होते हैं जो कि इन सब चीजों को देख रहे होते हैं, क्योंकि इनको आने में थोड़ी देर हो चुकी होती है। भाई वो जैसे ही किलन को देखते हैं, क्योंकि किलन भी यहाँ हफ्ता हफ्ता आ चुका होता है, वो भी खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं चलो मेरे साथ आओ, क्योंकि भाई अभी तुम ही हो जो कि हमारी मदद कर सकते हो। वही हमें देखने को मिलता है किलन भी इस चीज के लिए मान जाता है एंड उनके पीछे पीछे जाने लगता है। हमें देखने को मिलता है ये लोग कैरेज से वही ट्रेस का पीछे कर रहे होते हैं, जहाँ किलन पूछता है तो क्या भाई ट्रेस के खिलाफ सबूत वगैरह मिल गए। वहीं कैप्टन बोलता है हाँ मैड हार्टेड पनिशनर को पास ही के शहर में एक मर्डरर केस से उसके खिलाफ एक लिंक मिला है। वहीं हमें देखने को मिलता है किलन भी अब अपनी डिवाइनेशन को एक्टिवेट कर चुका होता है, जहाँ वो वही ट्रेस की टोपी का यूज करते हुए ट्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है। वहीं कैप्टन बोल रहे होते हैं वैसे देखा जाए तो असिस्टेंट पाथवे का लिंक वही डीमन सेक्ट से है। वहीं किलन भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हिल जाता है कि क्या डीमन सेक्ट। वहीं कैप्टन बताते हैं हाँ दरअसल मुझे लगता है कि भाई ये लोग हमारे इस टैंगन सिटी में कुछ ना कुछ लफड़ा तो जरूरी करने आया एंड फिर बाकी की जो बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, जैसे कि ये लोग प्रोमोडियल डीमनिस को पूछते हैं एंड भाई इनके सेक्ट में ज्यादातर लड़के ही हैं एंड ज्यादातर ये लोग भाई तबाही के लिए ही जाने जाते हैं। हमें देखने को मिलता है किलन भी ये सब चीजें काफी ध्यान से सुन रहा होता है। वहीं इसकी डिवाइनेशन का यूज करते हुए फाइनली ये लोग ट्रेस को ट्रैक करते करते एक एरिया में पहुंच चुके होते हैं, एक होटल के सामने, जहां पर भाई कैप्टन किलन एंड कुछ बंदों को बाहर ही छोड़ देते हैं एंड कुछ बंदों के साथ अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर से वही काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, जहां कुछ लेडियां अंदर से भागते हुए वही बाहर की तरफ भाग रही होती हैं। शायद ये लोग गन वगैरह एंड बाकी के बंदों से काफी ज्यादा डर चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है उनमें से एक लेडी तो हमारे किलन से भी टकरा जाती है, जिसको कि भाई हमारा किलन संभाल लेता है कि मैडम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहीं वो लेडी भी बोलती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल मैं थोड़ी बीमार हूँ, इसी वजह से मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। ये बोलती वहां से भाग जाती है। हमें देखने को मिलता है वो लेडी थोड़ी सी इंजर्ड वगैरह भी लग रही होती है, जिसको कि भाई हमारा किलन भी नोटिस कर लेता है, लेकिन अभी के लिए वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। वही हमें देखने को मिलता है कैप्टन भी खिड़की से हमारे किलन को इशारा करते हैं कि भाई वही ट्रेस तो यहाँ पर नहीं है। हमें देखने को मिलता है किलन भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हिल जाता है। वहीं किलन हम लोगों को बताता है कई दिनों तक 3 बड़ी वही वेंडर ऑर्गेनाइजेशन एंड पुलिस के साथ वही ट्रेस की तलाश चली, लेकिन भाई ट्रेस का कोई ट्रेस नहीं मिला, इसी वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया। उसके बाद होली कैथेड्रल ने वही मेरे एप्लीकेशन को मंजूरी दे दिया एंड अब मैं एक फुल एम्प्लॉय बन चुका हूँ एंड अब मुझे वही हफ्ते के 6 पाउंड्स मिलते हैं। सच में यार सैलरी बढ़ने पर कितना ज्यादा अच्छा लगता है। वेल देखा जाए तो जब से मेरे 3 पार्ट्स हॉनरफिक नाम का टेस्ट सफल हुआ है और मैंने जब इसका जवाब दिया है, तब से भाई हनग्रेड का तो मेरे प्रति नजरिया ही बदल गया है यार। ये तो मेरे को भगवान समझने लगा है। हमें देखने को मिलता है शायद ये उसी मंत्र वाले रिचुअल की बात कर रहा है, जिसको कि ये टेस्ट के रूप में बता रहा है। हमें देखने को मिलता है अब किलन ने जो लॉकेट वगैरह बनाए होते हैं वो अपने भाई एंड बहन को भी दे दिए होते हैं, जहाँ बहन को तो स्टार्टिंग में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा होता है, इसी वजह से किलन को इसको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि भाई किलन ने इस दौरान अपनी ट्रेनिंग को काफी ज्यादा ध्यान दिया होता है एंड अब तो ये कॉम्बैट ट्रेनिंग भी काफी अच्छे से करता है। किलन बताता है वेल सब कुछ सही जा रहा था जब तक कि वो नहीं आया था। हमें देखने को मिलता है इसके द्वार पर वही लियोनार्ड आ जाता है, जो कि अपने साथ वही किलन को ले जाता है। हमें देखने को मिलता है रास्ते में ये बताता है दरअसल हेडक्वार्टर ने बताया कि भाई पिछले 2 हफ्तों में टैंगन सिटी में भाई मौत रेट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं किलन भी इस चीज को सुनकर थोड़ा ले जाता है कि क्या। लियोनार्ड बोलता है हाँ, और इसी वजह से ये काम हमें एंड मैड हार्टेड पनिशनर एंड मनिशनरी हैव अ माइंड को दिया गया है।
हमें देखने को मिलता है ये लोग तो अपने काम पे लग ही चुके होते हैं। साथ ही साथ वही इसी दौरान काफी सारी लेडीज कभी ठिकाने लग रही होती हैं। वहीं एक बंदे को भी दिखाया जाता है, वो भी काफी आग में झुलस कर ठिकाने लग जाता है। हमें पता चलता है कि ये बंदा बैंकक्रप्ट होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है एक और बंदा जो कि काफी ज्यादा गरीब होता है एंड इसने अपनी गरीबी के चलते वही सुसाइड कर लिया होता है एक नदी में कूदकर। हमें देखने को मिलता है ये सब चीजें वही यही नहीं रुकती हैं एंड इसी तरीके के और भी केसेस आ रहे होते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है ये लोग एक और विक्टिम के घर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर एक लेडी जिसको की हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो भी ठिकाने लग चुकी होती है। एंड इससे मिलने के लिए हमारा किलिन एंड लियोनार्ड आए होते हैं। वहीं किलिन भी उस लेडी को देख रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है यार जिंदा रहने में भी काफी ज्यादा एनर्जी लगती है एंड बीमार होने के बाद तो इंसान मौत के और भी ज्यादा करीब आ जाता है। मुझे तो लगता है भाई अगर किलिन का बड़ा भाई नहीं होता तो भाई बचपन में ही किलिन एंड उसकी बहन ठिकाने लग चुके होते। किलिन के बड़े भाई ने काफी ज्यादा मेहनत की है इन दोनों को पालने में। हमें देखने को मिलता है किलिन ये सब चीजें सोच ही रहा होता है, तभी अब ये लोग किलिन अपनी डिवाइनेशन को एक्टिवेट कर देता है एंड कुछ पल पहले की वही इमेजेस देखने लगता है, जहाँ से पता चलता है कि भाई ये लेडी कुछ समय पहले तक तो एकदम ठीक थी एंड अचानक से इसके भाई दर्द होने लगा एंड भाई ये मार्केट की तरफ चली गई कुछ मेडिसिन वगैरह लेने। तभी अचानक से किसी ने इसकी पीठ पर वही अपना हाथ रखा जो कि भाई किसी लेडी का लग रहा था। हमें देखने को मिलता है ये सब चीजें उसने अपने हेडक्वार्टर में भी बता दी होती हैं एंड हमें देखने को मिलता है सभी लोग बोल भी रहे होते हैं हाँ तुमने जो बताया है वो हमारी इन्फॉर्मेशन से मेल खाता है। किलिन भी इस केस के बारे में सोच रहा होता है। वहीं बंदे लोग तो बात कर रहे होते हैं कि यार मेरे को तो ये डीमन सेक्ट का कोई काम लगता है। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है यार मुझे तो भाई ट्रिस एंड इस औरत में कोई ना कोई कनेक्शन लग रहा है। वहीं हमें देखने को मिलता है किलिन अपने मन में सोच रहा होता है वैसे देखा जाए तो भाई सभी केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं एंड अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमें कोई क्लू भी मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है, वही सभी के सभी मौत के कुछ ज्यादा ही करीब थे। ये लेडी ये हार्ट की मरीज थी, एक बंदा जो कि भाई काफी ज्यादा गरीब था, भाई वो मौत ही चाहता था। क्या इन छोटी छोटी चीजों से हमें कोई क्लू मिल सकता है? भाई हमें देखने को मिलता है इन चीज को लियोनार्ड भी नोटिस कर लेता है कि लगता है भाई तुम भी वही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ। भाई वो अपने सीनियर्स से बोल देता है कि सर जी दरअसल मैं और किलिन कुछ बात करना चाहते हैं, हमें कुछ इस केस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पता चला है, लेकिन अभी के लिए किलिन आपको बताना चाहेगा। हमें देखने को मिलता है किलिन भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हिले जाता है कि यार अचानक से इसको क्या बोलने की पड़ी थी। हमें देखने को मिलता है किलिन भी अब बोलने लगता है कि दरअसल भाई मुझे नहीं पता कि इस केस से कोई बियॉन्डर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, लेकिन भाई सभी केसेस में एक चीज कॉमन है कि भाई सभी बंदे ज्यादातर जल्द से जल्द ठिकाने लगने ही वाले थे। वही लियोनार्ड बोलता है हाँ, और मनु तो लगता है कि भाई किसी ने इनकी जिंदगी को जबरदस्ती कम किया है, इनकी जिंदगी को भाई वो किसी न किसी तरीके से यूज करना चाहता है। शायद वो इस चीज का यूज करके किसी इवल एंटिटी या किसी डीमन को जगाना चाहते हैं, या फिर वही इस चीज का यूज करके अपनी पावर्स वगैरह को किसी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। हमें देखने को मिलता है अब सीनियर्स लोग भी इस चीज को सुनकर थोड़े वही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं एंड वो लोगों को भी ये लॉजिक एकदम ठीक लग रहा होता है। वो बोलते भी हैं हाँ तुम्हारी बातों में दम है, तो भाई हम लोगों को जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना पड़ेगा एंड उनके रिचुअल को किसी न किसी तरीके से रोकना ही पड़ेगा। ये बोलते वो किलिन को एक अजीब सा ही आर्टिफैक्ट देते हैं जो कि किसी विक्टिम का होता है एंड वही इसी का यूज करते हुए वही उस रिचुअल वाली जगह को ढूंढने के लिए कहते हैं। वही किलिन भी ऐसे ही करने लगता है एंड थोड़ी देर में उसे उस जगह का पता भी चल जाता है एंड ये उस घर टाइप जगह का भाई नक्शा वगैरह भी बना देता है। हमें देखने को मिलता है ये लोग उस जगह के लिए निकल चुके होते हैं एंड रास्ते में वही हमारी किलिन की डिवाइनेशन पर कोई अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा किलिन जैसे तैसे कर बच जाता है एंड वापस से अपनी डिवाइनेशन को कनेक्ट कर लेता है। वही हमें इस मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी वही इसी मेंशन के अंदर सज वगैरह रही होती है एंड ऐसा लग रहा होता है जैसे यही हमारे किलिन की डिवाइनेशन पर अटैक किया होता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में ये लोग इस मेंशन के पास पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर कैप्टन फिर से हमारे किलिन को बाहर ही रहने के लिए बोलते हैं एंड बोलते हैं कि अगर खतरा ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ से काफी दूर निकल जाना। हमें देखने को मिलता है अब वो भी अपनी बियॉन्ड पावर नाइटमेयर को एक्टिवेट कर देती हैं, जहाँ वो किसी को भी काफी बड़े से बड़े इल्यूजन में डाल सकते हैं। हमें देखने को मिलता है अब लियोनार्ड एंड उसके साथ मौजूद एक दो बंदे ये लोग मेंशन में घुस चुके होते हैं, जहाँ इस चीज की भनक भाई उस लेडी को भी लग चुके होते हैं जो कि इस मेंशन में थी। हमें देखने को मिलता है वो एक अजीब से ही पाउडर जिसका नाम हिडन फिगर होता है उसका यूज कर लेती है अपने ऊपर, जिससे कि वो एकदम भाई ट्रांसपेरेंसी हो चुकी होती है, मतलब कि उसको कोई देख नहीं पा रहा होता। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो एक बंदे पर अटैक कर देती है, जिसको कि देखकर ये लेडी तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी से एहसास होता है कि नहीं नहीं ये रियल नहीं है मैं एंड होता भी कुछ ऐसा ही है, ये तो कैप्टन का एक इल्यूजन होता है एंड वो इल्यूजन भाई ऑन द स्पॉट ही ब्लास्ट भी कर जाता है। हमें देखने को मिलता है ये लेडी भी समझ चुकी होती है कि यार ये इल्यूजन तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, लेकिन तभी देखते हैं ये लेडी खुद को संभाल पाती है उससे पहले ही वहां पर हमारा लियोनार्ड आ जाता
जाता है, जो कि आते साथ ये काफी तगड़ी सी किक वही इस लेडी में चढ़ देता है, जिससे कि ये लेडी तो फुटबॉल बन जाती है। आई मीन टप्पे खाते हुए काफी दूर जाकर गिरती है। हमें देखने मिलता है तभी एक इल्यूजन से बना हुआ हाथ वही काफी तेजी से इसी लेडी की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं ये लेडी भी समझ चुकी होती है इस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को ही काट लेती है, मतलब कि एक छोटा सा कट लगा लेती है, जिससे कि ये हमारे कैप्टन के इल्यूजन से बाहर निकल आती है। वहीं कैप्टन को भी इस चीज का एहसास हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है वही कैप्टन हमारे किलन से इस मेंशन से बाहर ही रहने के लिए कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए अंदर, भाई तुम्हें अंदर नहीं आना है, समझ में आया। भाई किलन भी यहाँ बोल देता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कैप्टन अंदर जा चुके होते हैं। वहीं किलन अपने मन में सोच रहा होता है यार लियोनार्डो और उनके साथ वाला बंदा वही सीक्वेंस 8 एंड 9 के बियॉन्ड है, लेकिन भाई वो भी इस लेडी को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो क्या ये लेडी भाई सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर है। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। हमें देखने मिलता है ये लेडी पर बार बार गन से अटैक हो रहे होते हैं। बस ये लेडी सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर पा रही होती है, लेकिन तभी लियोनार्ड एक काफी तगड़े से अटैक को मतलब कि एक शूट कर देता है। हमें देखने मिलता है ये लेडी इसको डॉज नहीं कर पाती है एंड हमें देखने मिलता है ये बुलेट इसके लग जाती है, लेकिन हमें देखने मिलता है ये लेडी तो एक सब्स्टिट्यूशन स्पेल का यूज करके उससे बच चुकी होती है, मतलब कि इसने अपने आप को एक आईने से रिप्लेस कर लिया होता है, जिससे ये लेडी तो बच ही चुकी होती है। साथ ही साथ ये आईने को कंट्रोल करके भाई हमारे लियोनार्ड पर अटैक भी कर देती है, लेकिन एंड टाइम पर वहां पर कैप्टन आकर इसके अटैक को बेकार कर देते हैं। वहीं ये लेडी तो वापस से अपने मेंशन में अंदर आ चुकी होती है, जहां ये भागते भागते एक स्टेटस के पास पहुंच जाती है, जो कि एक लेडी का स्टैचू होता है। हमें देखने मिलता है ये उस लेडी के स्टैचू में एक अजीब से ही रिचुअल को परफॉर्म करने लगती है, जहां पर आसपास काफी सारी अजीब बंदों की आत्माएं घूम रही होती हैं एंड आई मीन शायद ये उन्हीं बंदों की सोल्स होती हैं जिन बंदों को अभी तक इसने ठिकाने लगाया होता है। हमें देखने मिलता है ये सभी उन बंदों की सोल्स को इस स्टैचू के अंदर डाल देती है, जिससे कि ये स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है एंड ये लेडी इस स्टैचू को उठा लेती है। एंड जैसे ये इस स्टैचू को उठाती है इस लेडी के अंदर से आई मीन इस स्टैचू के अंदर से काफी ज्यादा डार्क शैडोज निकल रही होती है, जिनको कि भाई हमारा दूर से किलन भी देख पा रहा होता है एंड वो भी थोड़ा हिला हुआ होता है। हमें देखने मिलता है भाई कैप्टन के जितने भी बंदे होते हैं आई मीन भाई लियोनार्ड एंड दूसरा बंदा भाई वो लोग तो भाई इन शैडोज से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां दूसरा बंदा पर एक शैडो अटैक कर देती है एंड उसकी बॉडी में फ्यूज हो जाती है एंड हमें देखने मिलता है उसे पता भी नहीं चलता, शायद उसकी बॉडी पर वही ये ईवल एंटिटी कंट्रोल कर लेती है। हमें देखने मिलता है वही कैप्टन को जहां पर वो मेंशन के अंदर आ चुका होता है एंड उसे काफी ज्यादा ईवल ऑरा फील हो रहा होता है। तभी अचानक से एक पर्दा आकर उसे चारों तरफ से लपेट लेता है, लेकिन हमें देखने मिलता है कैप्टन भी कोई हलवा छाप खिलाड़ी थोड़ी ना होता है। हमें देखने मिलता है वो इस पर्दे को अपने से दूर कर देता है एंड इस पर्दे पर शूट कर देता है, जिससे कि भाई इस पर्दे से ब्लड निकलता है। आई मीन इस पर्दे का कोई बेस लिए होता है एंड इस पर्दे की आड़ में कोई दूसरा ही बंदा होता है। हमें देखने मिलता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है एंड उसके पास वो स्टैचू भी होता है एंड जैसे ही हमारा कैप्टन उस स्टैचू की तरफ दिखता है वो भी एकदम हिल जाता है, क्योंकि ये कोई और का स्टैचू नहीं बल्कि प्रिमोडियल डीमन इसका स्टैचू होता है। हमें देखने मिलता है ये भी अपनी बॉडी से काफी तगड़े तरीके से ऑरा निकालती है एंड हमारे कैप्टन पर अटैक कर देती है। वहीं कैप्टन भी अपनी काफी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर देता है इस अटैक को बेकार करने के लिए एंड वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, हालांकि इसमें वो थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो लेडी भी वही उस मेंशन से भाग निकलती है, लेकिन उसका सामना भाई लियोनार्ड से हो जाता है। लेकिन हमें देखने मिलता है भाई ये लेडी वही काफी ज्यादा तगड़ी होती है एंड हमें देखने मिलता है ये कुछ बेलों को कंट्रोल करते हुए लियोनार्ड पर अटैक कर देती है। लियोनार्ड भी उन बेलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ये लेडी वही एक फ्लावर का अटैक हमारे लियोनार्ड पर कर देती है, जिससे कि भाई लियोनार्ड नहीं बच पाता एंड वो फ्लावर वही हमारे लियोनार्ड के हाथ में घुस जाता है। लेकिन हमें देखने मिलता है लियोनार्ड से निकाल देता है, लेकिन भाई वो फ्लावर उड़ते उड़ते वापस से इस लेडी के पास पहुंच जाता है एंड ये लेडी भी अब तक काफी दूर निकल चुकी होती है एंड हमें देखने मिलता है ये लेडी बोलने लगती है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि विच का श्राप होता क्या है। ये बोलते वो काफी तगड़े मैजिक को एक्टिवेट कर देती है, जिस चीज की भनक हमारे लियोनार्ड को तो नहीं लगती, लेकिन उसके साथ जो एक अजीब सी मिस्टीरियस सी सोल रहती है उसको लग जाती है एंड वो हमारे लियोनार्ड को भी एक अजीब सा इशारा कर देती है, जिस चीज का इशारा हमारा लियोनार्ड भी समझ जाता है एंड वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हिले जाता है, क्योंकि उस पर इस लेडी ने ब्लैक मैजिक कर दिया होता है। हमें देखने मिलता है वो तुरंत ही अपने हाथ के एक नाखून को तोड़कर भाई इस गांव में घुसेड़ देता है एंड इस गांव से भाई लपेटते हुए एक बाल को निकालकर दूर फेंक देता है। हमें देखने मिलता है इस लेडी ने अपने बाल का यूज किया होता है ब्लैक मैजिक करने के लिए एंड हमें देखने मिलता है वो लेडी तो अपने कर्ज को एक्टिवेट कर ही चुकी होती है, लेकिन भाई इस चीज का असर हमारे लियोनार्ड पर नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही भाई इस बाल को निकाल चुका होता है अपने शरीर से। लेकिन भाई हमें देखने मिलता है इसका नाखून एकदम भूसा बन चुका होता है, आई मीन राख बन चुका होता है। वहीं हमें देखने मिलता है इस लेडी को भी पता चल चुका होता है कि लगता है इसका कर्ज फेल हो गया, लेकिन भाई ये बिल्कुल भी उदास नहीं होती। इसी वजह से वो जिस लेक पर खड़ी होती है उसी लेक में उड़ी मार देती है। हमें देखने मिलता है इस लेक के ऊपर क्रिम्सन मून की परछाई पड़ रही होती है एंड वो उसी परछाई में एकदम गायब सी हो चुकी होती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर इसी मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा अब किलन भी पहुंच चुका होता है एंड वो उसी शीशे जिसको की भाई ये लेडी पहले यूज कर रही थी उसी पर अपनी डिवाइनेशन का यूज कर देता है एंड जाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इसको लास्ट टाइम किसने यूज किया था। हमें देखने मिलता है ये लेडी वही झलक आ जाती है जो कि लेडी हमारे किलन से टकराई थी थोड़ी
देर पहले हमें देखने मिलता है किलन भी इस लेडी को देखकर एकदम हैरान हो चुका होता है, क्योंकि ये काफी हद तक ट्रिस जैसी लग रही होती है। वहीं वो कैप्टन से पूछता भी है, वेल ये ट्रिस की कोई लीड मिली? वहीं कैप्टन बोलते हैं नहीं दरअसल, और नीचे जो रिचुअल भी हो रहा था ना, वो मुझे लगता है कि अरफाफा के सर्वाइवल्स के कर्ज देने के लिए हो रहा था। हमें देखने मिलता है तभी हमारा लियोनार्ड उसी लेडी की झलक को देख लेता है एंड बोलता है, यार मैं तो को ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये यही ट्रिस है जो कि लेडी बनकर घूम रही है। हमें देखने मिलता है तभी वहां मौजूद लोग वगैरह बोलने लगते हैं कि क्या एक लड़का जो कि लेडी बन गया? वहीं कैप्टन को तो ये बात एकदम लॉजिकल लग रही होती है। वो बोलता है, वेल वही एक लड़का जो कि लेडी बन गया, भाई मुझे अब पता चल रहा है कि भाई डीमन सेक्ट में वही सभी लेडियां क्यों हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाई उनकी हाई अथॉरिटी के लोग भी पहले लड़का हुआ करते थे, लेकिन भाई आगे चलकर वो लड़कियां बन गए। हमें देखने मिलता है इन सब चीजों को सुनकर तो भाई हमारा किलन एंड लियोनार्ड अजीब सा ही रिएक्शन दे रहा होता है कि यार ये कैसा एकदम सेक्ट है कि जो कि आदमियों को औरत बना देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ट्रिस तो भाई किसी ट्रेन वगैरह में बैठकर कहीं जा रही होती है एंड सच में ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी होती है। एंड हमें देखने मिलता है इसके आगे पीछे तो काफी सारे बंदे लोग एकदम लट्टू से घूम रहे होते हैं एंड हमें इस ट्रिस का दोबारा से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जहां पर अब इसको ट्रिस से ट्रिसी बना दिया गया होता है। आई मीन अब इसको एकदम प्रॉपर लेडी बना दिया गया होता है। अब हम लोग इसको एक लेडी की तरह ट्रीट करेंगे। तो गाइज अब इसी के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यार सा लाइक कर देना एंड हाइप करना मत भूलना गाइज। तो गाइज अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।